खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो, तारों का चमकता गहना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज फाइनली रक्षाबंधन का व्लॉग मैंने पब्लिश कर दिया है और आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो व्लॉग की शुरुआत हुई है मॉर्निंग 6 बजे से। 6 बजे मैं उठ गई हूँ और आप लोगों को अपने मेहंदी का रंग दिखा रही थी, तो रंग काफ़ी अच्छा आया था। उठते ही सीधे मैं किचन में आ गई हूँ और रात में जो भी तैयारी करके मैं सोई थी आप प्रीवियस ब्लॉग में देख सकते हैं। तो मैंने छोला भिगो दिया था, तो सबसे पहले मैंने छोला चढ़ा दिया है जो कि बॉईल होता रहेगा। खैर अभी तो नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी बॉईल हुआ रहेगा तो मेरा काम एक कम हुआ रहेगा। और मैं खा रही हूँ गुनगुने पानी के साथ अपनी थायराइड की गोली और साथ में रख दे रही हूँ। इसके आधे घंटे के बाद मैं लेती हूँ डिटॉक्स वाटर। तो आज धनिया पानी लेने वाली हूँ, तो थोड़ा सी 1 चम्मच धनिया है वो मैं बॉईल होने के लिए मैं रख दी हूँ। और दूध चढ़ा दिया है, तो धीरे धीरे दूध जो है वो गर्म होता रहेगा। तो इतना काम करने के बाद अब मैं जाके फ्रेश होंगी और ब्रश व्रश करूँगी। सोफ़े का कवर तो साफ़ ही था, लेकिन मैंने कुशन कवर जो है चेंज कर दिया था। तो आप कुछ भी ऐसा चेंज कर देते हैं तो देखिए एकदम नया नया सा लगने लगता है, त्यौहार वाला लुक आने लगता है। और मैंने दीवान का जो चादर था वो भी चेंज कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी। रूम के बेड के लिए, अपने रूम के बेड के लिए मैं नई चादर लेके आई थी और उसके लिए मैंने हस्बैंड को दे दिया था कि आप बेडशीट चेंज कर दीजिए, नई चादर बिछा दीजिए। और लाडो जो है वो नहा रही हैं बाथरूम में। और यहाँ पर ये देखिए बेटा जी नहा धो के तैयार भी हो चुके हैं, तो इनको मैं लगा दी हूँ चेयर वेयर साफ़ करने के लिए। जो डाइनिंग टेबल की चेयर है वो काफ़ी गंदी हो रही थी, बाकी तो डस्टिंग मैं कर चुकी थी। तो इतना सब करने के बाद अब फाइनली मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मतलब डस्टिंग हो गई, चादर वादर सब चेंज हो गया, पूरे घर का लुक चेंज हो गया। तो अब जो है फाइनली झाड़ू लगा रही हूँ। और सिर्फ मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा जो है मैंने छोड़ दिया था कि मेरी हाउस हेल्पर आके लगाएगी, लेकिन वो नहीं आई थी। खैर झाड़ू लग गया था, यही गनीमत थी, यही देखिए फ़ायदा है झाड़ू लगाने का। नहीं तो अगर मैं उसके भरोसे झाड़ू भी छोड़ देती तो झाड़ू भी ना लगता, घर गंदा पड़ा रहता, उसके बाद फिर मुझे ही लगाना पड़ता। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अब लाडो को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बेटा जी तो तैयार ही थे और 7 बजे तक ही रक्षाबंधन का जो मुहूर्त था वो होना था, मतलब रक्षाबंधन होना था। तो इसलिए पहले मैं लाडो को तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों को राखी बांधना है एक दूसरे को। मुझे तो भगवान जी को बांधना है, तो मैं ऐसा कोई भी मुहूर्त वहूर्त नहीं देखूँगी, क्योंकि जो जिसको मैं राखी बांधूँगी कृष्ण भगवान को, वो तो सभी ग्रहों के सभी उसके स्वामी हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए पहले मैं लाडो को तैयार कर दे रही हूँ ताकि ये अपने भाई को राखी बांध दें 7 बजे तक। तो ये देखिए फाइनली मेरी लाडो तैयार होने के बाद कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, मतलब नज़र ही नहीं हटती है जब ये तैयार हो जाती है। और उसके बाद शौकीन तो ये है ही फ़ोटो खिंचवाने में और वीडियो बनवाने में, तैयार होने में। तो बस मेरी नज़रें इन्हीं को देखा करती हैं और मन करता है कितनी इनकी वीडियो बना लूँ, कितनी इनकी फ़ोटो खींच लूँ। तो अभी फाइनली इनको तैयार करने के बाद मैं यही सब कर रही हूँ, इनकी फ़ोटो वोटो खींच रही हूँ और इनकी वीडियो बना रही हूँ। तो 7 बजने ही वाली थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब राखी भी बांध दो। अच्छा अभी तक पूनम नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो यही बांध दें। और मेरी दीदी, मतलब मेरी एक दीदी रहती हैं इसी गांव में, तो उनकी लड़की भी सृजन को राखी बांधने आती है, तो वो आ चुकी है। तो मैंने सोचा कि पहले यम्मी से रक्षाबंधन करवा दूं, मतलब राखी बंधवा दूं। तो ये देखिए दोनों भाई बहन कितने क्यूट लग रहे हैं राखी बांधते हुए और बंधवाते हुए। तो सृजन जो है वो लाडो के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। कल हम लोग जब मार्केट गए थे तो इनके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आए थे, जो इनको पसंद आए। इनको रिंग्स का, मतलब ज्वेलरी का बड़ा शौक़ है, तो आर्टिफिशियल जो बच्चों की रिंग आती है वो, और ये चॉकलेट्स हैं। तो ये है मेरी दीदी की लड़की नेहा। तो फिर ये भी आ चुकी थी 7 बजे तक, ये भी आ गई थी। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, बस इन लोगों को तैयार करके, और बस अब ये काम भी मेरा रहता है, मेरे जिम्मेदारी पे ही रहता है कि वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना। तो साथ साथ ये काम भी करती रहती हूँ। तो अब ये सृजन को राखी बांध रही है। तो नेहा के जाने के बाद मैं तुरंत ही बाथरूम में चली गई थी नहाने के लिए। और जब मैं जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए घुसी, वैसे ही पूनम आ गई थी। तो पूनम और जीजा जो हैं वो बरामदे में ही थे। मैं नहाकर जल्दी ही निकल आई, लेकिन फिर मैं तैयार होने लगी, मैं साड़ी वाड़ी पहनने लगी, तब तक ये जो है अपने भैया को राखी बांध चुकी थी। मतलब मैंने ही कहा कि उनको बांध दो, अभी मतलब टाइम नहीं हुआ है तो उनको पहले बांध दो।
तो उस समय जो है मैं तैयार हो रही थी तो उसकी कोई वीडियो नहीं बनी और मिस्टर सुरेंद्र मौर्य को पूनम ने राखी बांध दिया था, ना तो उसकी कोई वीडियो बनी ना तो कोई फ़ोटो शूट हुई। खैर अब मैं तैयार हो चुकी हूँ तो पूनम मुझे भी राखी बांधती हैं पिछले साल से और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भाई वीडियो बनवाने में कहाँ पीछे रहने वाली हूँ। तो अभी मैंने सृजन से कह दिया है कि मेरी वीडियो बना लो, चलो इनकी नहीं बनी तो मेरी बना लो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुझे कोई राखी बांधता है, हाँ लेकिन थोड़ी शर्म भी आती है जब कोई आरती वारती उतारता है, तो ये नहीं अच्छा लगता है मुझे, मतलब अच्छा लगता है लेकिन शर्म आती है। तो अब जो है फाइनली हमारा जो रक्षाबंधन सेलिब्रेशन है वो हो गया। अच्छा अभी भी मैंने अपने भगवान जी को राखी नहीं बांधा है क्योंकि पूनम कह रही थी कि लाओ पहले बांध दे, नहीं तो टाइम बीत जाएगा ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है बांध ही दो। तो अभी मेरी राखी बंध रही है। और आज ये जो मैंने साड़ी पहनी है ना, ये आप लोग अगर मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे ना तो उसमें मैंने एक बार इसको ट्राई की थी, मैं बारात में जाने के लिए पहनी थी, लेकिन तब इसका ब्लाउज़ नहीं सिला था। इसको मैंने सिल्वर ब्लाउज़ के साथ वेयर किया था तो बहुत ही भद्दा लग रहा था। और आज मैंने फाइनली इसको इसी के ब्लाउज़ के साथ पहना है तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और कल जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने अपने हेयर कट भी कराए थे, तो इसलिए मैंने बाल भी खुला रखा है थोड़ी देर स्टाइल मारने के लिए। बाकी गर्मी इतनी भयंकर वाली थी, सिर्फ ये कमरे में एसी चल रही तो इतने देर ही, बाकी तो उसके बाद फिर मतलब क्लेचर ही लग गया था। तो अब मुझे राखी बांध दी। उसके बाद अब जो संसू है, मतलब कि मेरी जो ननद है पूनम की जो बिटिया है, वो सृजन को राखी बांधेगी। और यमी जो है मतलब मेरी बिटिया रानी, वो शौर्य को राखी बांधेंगी। तो इस तरह से बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, रक्षाबंधन सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। और शायद मैं कल रात को मतलब कि 30 तारीख की रात को मनाती तो इतनी मज़ा नहीं आती। हाँ समय का थोड़ा सी बाउंडेशन हो गया था, लेकिन सब कुछ इतना अच्छे से, सुबह जल्दी जल्दी सारा काम हो गया। सुबह देखिए रक्षाबंधन हो गया और हम तैयार हो गए। सारा दिन फिर हमने एंजॉय किया, दोपहर तक हम लोग साथ में टाइम बिताए, मतलब हमने और पूनम ने। और उसके बाद फिर मैं अपने मायके गई तो काफ़ी अच्छा रहा दिन। तो अभी जो है ये देखिए यमी शौर्य को राखी बांध रही हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ये छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को राखी बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं, आरती उतारते हैं, तो ये मोमेंट ना देखने ही लायक होता है। तो अब सबका रक्षाबंधन सेलिब्रेशन करा के फाइनली मैं अपने भैया को राखी बांधने आ गई हूँ, श्री कृष्ण भगवान को। बचपन से मैं इनको राखी बांधते आई हूँ, जब से मतलब थोड़ी सी समझ आई। कोई बंधवाता नहीं था, मम्मी ने नहीं कहा कि हाँ इनको बांधो, बस पता नहीं क्या अचानक से दिमाग में आया। और एक मतलब मैंने मूर्त बनवाई, जो मेटल की चूड़ी होती है ना, उससे सोसाइटी में आए थे मूर्त बनाने वाले, बस उसी चूड़ियों से, मेटल की चूड़ियों से मैंने उनकी मूर्त बनवाई। और उसी मूर्त को बचपन से लेकर आज तक मैं उसी मूर्त को राखी बांध रही हूँ। उनको अपना भैया मान लिया और बस उन्हीं के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है। वही है मेरी ज़िंदगी के खेवैया। तो ये है लड्डू गोपाल, इनके मैंने वस्त्र बदल दिए हैं, कपड़े नए पहना दिए हैं। और ये है मेरे भैया जिनको मैंने राखी बांधी। और सारे भगवान की बस मैंने आरती कर ली, पूजा कर ली। उसके बाद आ गई मैं किचन में। जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई। अच्छा ये नहीं आई इसका मुझे कोई खेद नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन ये बताती नहीं है, इसका मुझे बहुत मतलब बहुत गुस्सा आई मुझे कि कम से कम बता देती तो मैं रात में जैसे सारे काम मैंने निपटाए वैसे रात में बर्तन भी धो लेती, तो सुबह तक ये जूठे बर्तन किचन में पड़े तो ना रहते। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो फटाफट से मैंने पहले बर्तन धोए और बर्तन धोने से पहले ना मैंने चाय चढ़ा दिया था, क्योंकि कोई भी अभी तक चाय नाश्ता नहीं किया था। तो सबसे पहले मैंने मतलब चाय चढ़ा दिया, उसके बाद फिर मैं बर्तन धोने लगी। जब तक मेरे बर्तन धुले तब तक चाय वाय अच्छी तरह से पक गया था। उसके बाद मैंने ढेर सारा पापड़ वापड़ तला, तो सब लोग चाय नाश्ता किए। चाय नाश्ता करने के बाद अब अगेन मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ चल रही है ननद भाभी की बातें और साथ में बन रहा है खाना। तो देखिए जी खाना बन गया है। खाने में था छोला, पूड़ी, चावल और मटर मशरूम की सब्जी और सलाद और रायता। और अभी मेरी बिट्टो बोल रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, बीच बीच में इनकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो अभी हम लोग सब लोग खाना बैठ के खा रहे हैं रूम में ही, क्योंकि मैंने बताया गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पापा को मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना दे दिया था और बच्चे जो हैं पहले ही खा लिए थे। बच्चों को हम लोग पहले ही खाना खिला देते हैं ताकि हम लोग सुकून से बाद में खाना खाने के बाद मैंने किचन उचन समेटा, बर्तन नहीं धोया क्योंकि पूनम थी, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ी देर इन लोग के साथ बैठते हैं। तो रेस्ट ही कर रहे थे हम लोग, बैठ के बातें कर रहे थे। तब तक मुझे याद आया कि चलो रंग लगाते हैं। रंग लगाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है,
रंग मतलब महावर, लेकिन कभी इतना टाइम नहीं मिलता है या भूल जाते हैं इतने सारे कामों में, तो ध्यान नहीं रहता। लेकिन आज अचानक मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो पूनम आपको भी लगा देती हूँ और मैं भी लगा लेती हूँ। तो पहले मैंने पूनम को लगाया, उसके बाद अपने पैर में रंग लगाया, और बहुत अच्छा लगता है मुझे रंग लगाना भी और रंग लगवाना भी। उसके बाद ना फिर मैं सबको लेकर छत पे आ गई थी, और यहाँ पर हमने 1-2 रील्स भी शूट किए। इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली धूप हो रही थी ना, फिर भी पसीने से तर हुए जा रहे थे, फिर भी मैं सबको ऊपर लेके आ गई थी और यहाँ पर हमने रील वील बनवाई। उसके बाद आप ये रील ना उस पे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में भी देख सकते हैं। तो जी कुछ ऐसा रहा हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। ये भी रील्स का ही पार्ट है जो अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन रहा और बहुत अच्छा लगा। पूनम आई, देखिए ये त्यौहार ही होता है बेटियों और बहनों का, अगर ये लोग ना आए तो ये त्यौहार किसी भी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकता है। और इसी के साथ आज के अपने इस रक्षाबंधन व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए